अरे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 63 जो कि 4 दिसंबर के लिए है उसे पढ़ेंगे। आपकी ये वर्कशीट हिंदी की जो आपकी कृतिका किताब है उसके भाग 2 से ली गई है। माता का आंचल जो पाठ है, इससे पहले वाली वर्कशीट में भी इस अध्याय से संबंधित अंश दिए जा चुके हैं और हम उसे पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। तो आपको पता है माता का आंचल का लेखक कौन है? सुभोजन सहाय। यह क्या है? एक आंचलिक उपन्यास है। संस्मरणात्मक रचना। लेखन ने अपने बचपन की रोचक यादों को व्यक्त किया है, यानी अपने उनके जो संस्मरण हैं यानी जो बचपन की यादें हैं उनको उन्होंने लिखा है इसमें। और ग्रामीण परिवेश में क्या क्या उनके जो बचपन के मोहक क्षण हुआ करते थे उसको उन्होंने याद किया है। तो हम इसके अंश को पढ़ते हैं। पिताजी में बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। ये कहते हैं कि इनके पिताजी इनको बचपन में भोलानाथ कहते थे, जबकि इनका नाम तारकेश्वर नाथ था। और ये अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहते थे। इनके पिताजी जब रामायण का पाठ करते थे तो ये उनके बगल में बैठे होते थे और अपना मुँह निहारा करते थे। किसमें? आईने में, यानी शीशे में। आईने को क्या बोलेंगे? शीशे में। और जब इनके पिताजी मुस्कुराकर इनकी तरफ देखते तो ये लजाकर क्या करते? आईना नीचे रख देते थे और पिताजी भी मुस्कुरा देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद उनके पिताजी क्या करते थे? राम राम लिखते थे। उनकी एक क्या थी? राम नाम बही थी, जिसमें 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करके फिर क्या करते थे? पोथी में बांध कर रख देते थे। यानी उनके पिताजी रामायण पढ़ने के बाद राम नाम लिखते थे और जब वो 1000 राम नाम लिख लेते थे तो उसको क्या करते थे? उनकी एक राम नाम बही थी उस पर लिख के बांध देते थे और रख देते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पर राम नाम लिखकर क्या करते थे? आटे की गोलियों में लपेट देते थे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी के पास चलते थे। और जब वो गंगा जी के किनारे जाते थे तो गंगा जी भी जाते थे, तो ये क्या होते थे? ये अपने पिताजी के क्या होते थे? कंधे पर बैठे होते थे। वहाँ पे जब आटे की गोलियाँ फेंक कर गंगा जी में मछलियों को उनके पिताजी खिलाते थे तब भी वह उनके कंधे पर बैठे होते थे। और मछलियों को चारा दे करके जब इनके पिताजी लौटते तो रास्ते में झुके हुए पेड़ पर इनको बिठा के झूला झुलाते थे। तो ये अंश है कि कैसे उनके पिताजी इन्हें क्या बुलाते थे। ये अपने पिताजी माताजी को क्या बुलाते थे। इनके पिताजी रामायण जब पढ़ते थे तो यह क्या करते थे। पिताजी गंगा जी जाते थे तो ये कहाँ बैठते थे और कहाँ झूला झुलाते थे। ये सब पूरा आपने इसमें पढ़ा। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं बच्चों। पहला आपका प्रश्न है कि माता का आंचल पाठ के लेखक ने अपने किन क्षणों को याद किया है। तो अब देखिए किन क्षणों को याद किया है। ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए गए मोहक क्षणों को याद किया है। आपको ये उत्तर लिखना है। लेखक अपने पिताजी और माताजी को क्या कहकर पुकारते थे? तो आप देखिए, हमने अभी बताया पिताजी को बाबूजी और माताजी को मैया कहकर पुकारते थे। लेखक के पिताजी व जब रामायण का पाठ करते थे तब लेखक क्या करते थे? आईने में अपना मुंह देखते थे। यही तो करते थे ना, आईने में अपना मुंह निहारते थे। तो आपको इसका उत्तर देना है। इस पाठ के लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर कहाँ जाते थे और क्यों? कंधे पर बैठ के कहाँ जाते थे? एक मिनट। कंधे पर बैठ के जाते थे गंगा जी। क्यों? वो जो राम नाम की छोटी छोटी गोली बनाए रखते थे उनके पिताजी, उसको क्या करते थे? मछलियों को खिलाने के लिए। जो गोलियां आटे की गोलियां बनाए रहते थे उसको खिलाने के लिए। अब है अपने बचपन की किसी एक मज़ेदार घटना को बच्चों लिखना है। जैसे लेखक ने लिखा है कि जब इनके पिताजी रामायण पढ़ते थे तब ये क्या करते थे, या जब पिताजी गाना क्या बोलते हैं गंगा जी जाते थे तो ये क्या करते थे। ऐसे आपको हर बच्चे के साथ सबके साथ अपने बचपन में कुछ ना कुछ ऐसी ही रोचक और मनमोहक घटनाएं होती हैं जिसे हम भूलते नहीं हैं, याद करते हैं। तो बच्चों आप भी अपनी बचपन की कोई ऐसी ही घटना को याद करिए और उसको लिखिए और फिर लिख के अपनी नोटबुक में अपने जो विषय अध्यापक हैं उनसे उसको चेक कराइए। तो प्यारे बच्चों, आज आपकी ये वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको ये वर्कशीट में दिए गए प्रश्न और ये अंश
समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ आ गया तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।